हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मूव के इन्वेस्टमेंट प्लान एक्स्ट्रा के बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा एक्स्ट्रा में कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर के पैसे इसमें अटक गए हैं। जैसे कि पहले इसके अंदर में ऑप्शन था कि आप इन्वेस्टमेंट किए पैसे को जब मर्जी चाहे आप निकाल सकते थे, लेकिन अब दोस्तों इसके अंदर चेंज हो गया है। अब नए रूल्स के मुताबिक दोस्तों जब आपका कस्टमर रीपेमेंट करेगा तो जितना पेमेंट करेगा उतना ही पैसा आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो महीने के 12 तारीख को। ये बात सही दोस्तों की मूव आरबीआई के अंदर आता है, यानी कि आरबीआई ने इसको अपने अंडर में ले रखा है। मूव का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है एक्स्ट्रा ये आरबीआई के अंडर में आता है। बट दोस्तों फिर भी इसके अंदर में आपको पैसा लगाने में कितना रिस्क है कितना नहीं है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप भी एक्स्ट्रा में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या आपने किया हुआ है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए चलते हैं मूवक्विक के एप्लीकेशन में और इस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हम तो कितना में बेनिफिट होने वाला और कितना इसके अंदर में रिस्क है। क्योंकि दोस्तों आजकल ऐसे बहुत सारे प्लान आ रहे हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने पे बहुत सारे फायदे तो है, लेकिन साथ ही उसमें आपको जोखिम भी बहुत उठानी पड़ती है, यानी कि पैसे डूबने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। जितना आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है उतना ज्यादा इसमें खतरा होता है आपके पैसे को डूबने का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मूवी के अंदर मैं होम पेज पे ऊपर है एक्स्ट्रा नाम से जो इन्वेस्टमेंट प्लान है यहाँ पे ऊपर में दे रखा है। इस पे क्लिक करके हम इसके अंदर में जाते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो एक्स्ट्रा के जो मेन पेज है इस पे आपको लिख के आ रहा है अर्न अप टू 14%, यानी कि आपको 14% का इसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। और दूसरे में है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आर पार, यानी कि आपका और आपके बोरोवर दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी कि आपका कौन सा बोरोवर आपसे पैसा ले रहा है ये आप देख पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मूवी में हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपके इन्वेस्ट हुए पैसे को कौन उधार पे ले रहा है, कौन आपका है जो लोन पे ले रहा है आप देख पाओगे और आप है जो ऑर्डर दे पाओगे कि हाँ भाई इस बंदे को मुझे लोन देना चाहिए और इसको नहीं देना चाहिए। यानी कि दोस्तों मूवी ने आपको सीधे लोन देने वाला बना दिया है कि आप चाहो तो इसको लोन दे सकते हो। आप देख लो इसका प्रोफाइल, आपको अच्छा लगता है, आपको भरोसामंद लगता है तो इसको लोन दो, अगर नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दो। अब इसका तीसरा आता है मंथली रिपेमेंट। मंथली रिपेमेंट्स के अंदर में दोस्तों आपका क्या है कि आपका जो बोरोवर है जितना भी पेमेंट आपको करेगा यानी मंथली रिपेमेंट करेगा, इस तरह से आपका पैसा आपके पास में आता रहेगा। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसको आप एक बार में निकाल नहीं सकते हो, एक बार में वापस नहीं ले सकते हो, या तो साल भर बाद या 2 साल भर बाद, नहीं, आपको मंथली रिपेमेंट दिया जाएगा और मंथली टुकड़ों में पैसा आपको लेना पड़ेगा। आप चाहोगे यार मैंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट किए, इतने सारे पैसे जमा किए हैं, एक ही बार मुझे इसका जो बढ़ा के जो भी ब्याज लगा के मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं है, आपको जो टुकड़ों में ही लेना पड़ेगा और वो भी टुकड़ों में जब जब आपका बोरोवर आपको रिपेमेंट करता रहेगा, जो कि महीने की 12 तारीख को तय किया गया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों इसमें आता है हाउ इट्स वर्क, यानी कि काम कैसे करता है। तो डिपॉजिट मनी विद नो एक्स्ट्रा चार्ज और फीस, यानी कि आप इसमें जो भी मनी डिपॉजिट करोगे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज और कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके बाद है रिव्यू एंड अप्रूव डिटेल बोरोवर प्रोफाइल, यानी कि आपका जो भी बोरोवर है उसके प्रोफाइल को देख करके उसके डिटेल को रिव्यू करके उसके बाद आप है जो ऑर्डर दे सकते हो कि इसको मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर तीसरे में बोरोवर ईएमआईज आर क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट एज रिपेमेंट, यानी बोरोवर जो रिपेमेंट करेगा उसका जो भी ईएमआई है सीधा आपको जो मंथली आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता जाएगा, यानी कि बोरोवर का जो मंथली ईएमआई रिपेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। और दोस्तों साथ ही इन लोगों का कहना है कि इसमें रिस्क बहुत ही कम है लॉस होने का, क्योंकि दोस्तों ये कहते हैं कि आप जो पैसा देते हो वो पैसा किसी एक ही व्यक्ति को लोन पे नहीं जाता है, 5-6 व्यक्ति में कि अलग अलग लोगों के पास में लोन के तौर पर जाता है। यानी कि उनमें से कुछ लोगों से नुकसान भी हो गया तो आपका ये नहीं कि आपका सारा पैसा डूब जाएगा, कुछ ही डूबेगा, कुछ आपका प्रॉफिट में आएगा, यानी मिला जुला के आपको बताया जा रहा है कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन दोस्तों सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पे देख सकते हो सी मोर क्वेश्चंस के नीचे में कुछ लिखा हुआ है ट्रांजैक्टरी टेक्नोलॉजी पीवीटी एलटीडी लैंडबॉक्स इज एन एनबीएफसी P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म रजिस्टर विद द आरबीआई, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है आरबीआई से रजिस्टर है। इसके बाद बोला जा रहा है हाउ एवर आरबीआई डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेक्टनेस of any of the statements of representations made or opinions expressed by the NBFC P2P and does not provide any assurance of repayment of the loans lent ऑन इट, यानी कि आरबीआई है जो इसको अपने अंडर में ले तो रही है लेकिन इसमें साथ ये भी बोल रही कि मैं इसमें किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लूंगा कि कस्टमर ने पेमेंट किया या नहीं किया। तो दोस्तों इसका साफ साफ मतलब है कि इसके अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिस्क आपको खुद ही लेना है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि आरबीआई जब अंडर में लेती है, आरबीआई किसी को अंडर में लेती है तो उसका रिस्क होता है कि भाई कोई भी अगर नुकसान होता है तो आरबीआई उसकी भरपाई करवाएगी, कुछ एक लिमिट दिया होता है कि इतना अमाउंट तक आज आपको जो आरबीआई दिलवाएगी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर में आरबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, साफ साफ इसके अंदर इसने मना कर दिया है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप 14% का इंटरेस्ट कमाने के लिए इस रिस्क को लेना चाहते हैं तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अमाउंट टू बी लोन्ड आउट 25,000, यानी कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है 25,000 लोन अगर अमाउंट जिसमें डालते हो 25,000 किसी को लोन देने के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको कितना क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट यहाँ 2200 से लेकर 2700 तक का आपका अप्रोक्सीमेट दिखाया जा रहा है कि आप है जो 2200 से 2700 तक इसमें अर्न कर सकते हो इंटरेस्ट के तौर पे। और दोस्तों अगर इस अमाउंट को हम कम करना चाहे 5-10 हजार डालना चाहे तो देखते हैं 5,000 इसमें ऐड होता है, तो 5,000 रुपए डालकर देखते हैं इसमें। तो अमाउंट कैन नॉट
बी लेस देन 10,000, यानी कि 10,000 से नीचे आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। कम से कम आपको 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों 10,000 डाल के इसमें प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या आता है, तो यहाँ पे लिंक योर बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको बता जा रहा है कि आपको अपना बैंक अकाउंट इसमें लिंक करना पड़ेगा, जो कि बोला जा रहा है इस सर्विस के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा जिसके जरिए आपका पैसा इसमें ऐड हो और दोबारा इसमें से पैसा वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। इसलिए आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो लिंक अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पूछा जा रहा है मुझसे कि आप जो अपना बैंक अकाउंट लिंक करने जा रहे हो क्या है वो आपके इस मोबाइल नंबर से ऐड है। तो यस मैं क्लिक कर देता हूँ, यस मेरा इस नंबर से लिंक है। इसके बाद यहाँ से मुझे बैंक अकाउंट चुनने को बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं पे इंडसइंड बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म करने को बोला जा रहा है। तो मैं अकाउंट नंबर कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते मैंने अकाउंट डिटेल जैसे फिल किया, इसके बाद में कुछ इस तरह से पेज खुल के आया कि अमाउंट टू बी लोन्ड आउट 10,000। इसके बाद में एस्टिमेटेड इंटरेस्ट बता रहा है 895 रुपये से लेकर 1,000 तक इसमें आपको मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि 12 महीने का इसमें टेन्योर होगा। और साथ मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे इंडसइंड बैंक का यहाँ पे शो करा लास्ट का 4 डिजिट। इसके बाद रीड बिफोर यू पे, यानी पे करने से पहले आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस के रीड कर लेने हैं। यहाँ देख सकते हो रीपेमेंट्स का बताया जा रहा है कि यू विल गेट पेड 12th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि आप हर महीने के 12 तारीख को आपको जो पेमेंट किया जाएगा बोरोवर की तरफ से। यू विल रिसीव EMI पेड बाय बोरोवर इनटू योर बैंक अकाउंट, यानी कि आपका जो बोरोवर आपको EMI के तौर पर पे करेगा वो आपके अकाउंट में सीधे महीने के 12 तारीख को पेमेंट आएगा, यानी जो भी अमाउंट होगा वो आपको 12 तारीख को क्रेडिट होने वाला है। रीपेमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इफ अमाउंट इज डिप्लॉयड बाय 20 इल्स फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, यानी 20 तारीख या उससे पहले आपका लोन किसी बोरोवर को दिया जाता है तो नेक्स्ट महीने से आपका जो EMI आना चालू हो जाएगा, नहीं तो आपका अगले से अगले महीने से EMI आना चालू होगा। योर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग डिक्रीजेस विथ ईच पेमेंट, यानी कि आपका जो एक एक पेमेंट आता रहेगा, जैसे जैसे पेमेंट आएगा उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों आपको मिलता जाएगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा 10,000 जो होगा उसमें से हर महीने थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। जिस तरह से आपका बोरोवर आपको रिपेमेंट करता जाएगा उस तरह से उसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपका कम होता जाएगा, और जितना दोस्तों आपका प्रिंसिपल अमाउंट बच जाएगा हर महीने उतने पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या देख सकते हो लास्ट में बोला जा रहा है इंटरेस्ट इज अर्न्ड ऑन द रिमेनिंग प्रिंसिपल आफ्टर ईच पेमेंट, यानी कि आपको पहला पेमेंट मिल गया, आपका पहला रिपेमेंट आ गया तो उसका जितना बैलेंस आपका बचता है उसी पे आपको जो आपका इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी पूरे 10,000 पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपका 10,000 में से 1,000 आ गया तो 9,000 रुपये आपका इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसको थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो अर्ली लोन रिपेमेंट, इफ द बोरोवर प्री पे द लोन अमाउंट यू गेट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अर्न अप टू द डेट ऑफ प्री पेमेंट, यानी कि आपके किसी बोरोवर ने है जो पहले पेमेंट कर दिया, यानी कि 12 महीने का उसने किस्त बना रखा है, उसने 2 महीने के बाद ही पेमेंट कर दिया, तो दोस्तों आपको 2 महीने तक का जो इंटरेस्ट था, जितने बैलेंस पे आपका इंटरेस्ट मिलने वाला था उतना ही आपको मिलेगा। पूरा आपको 12 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। देख सकते हो नो मोर इंटरेस्ट विल बी पेड पोस्ट द डेट ऑफ प्री पेमेंट, यानी कि पेमेंट जैसे आपका प्री पेमेंट पूरा कर देता है वो तो वहीं तक आपका जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो मिलेगा, उसके आगे का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग भी कभी लोन लेते हो तो कहते हो भाई मैं अगर इसको टाइम से पहले पे कर दूं तो क्या होगा, तो कहता है भाई टाइम से पहले पे कर दोगे तो आपको आगे का इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। तो ठीक उसी तरह से है कि जब उसको आगे का इंटरेस्ट लगेगा नहीं तो आपको इंटरेस्ट कहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो भी टर्म एंड कंडीशन है सारे आप अगर रीड करके आप सेटिस्फाई होते हो तो इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते आपका अकाउंट वेरीफाई होते ही आपका बैलेंस आपके अकाउंट से कट के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों की 20 तारीख पार हो चुकी है, इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मुझे मेरा रिपेमेंट नेक्स्ट मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ से मेरा रिपेमेंट मिलने लगेगा, जो कि महीने की 12 तारीख को होगा। फिलहाल दोस्तों इसके अंदर भी और भी कई अपडेट आ रहे हैं, अभी इसमें कई सारे हेर फेर हो रहे हैं, इस वजह से इसमें अभी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूं, थोड़ा टाइम और रुक जाता हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो नया सिस्टम चालू हुआ लोन देने का अभी इसका बहुत कम ही टाइम हुआ है। तो मैं सोच कुछ दिन और बीत जाए ताकि इसके बारे में अधिक जानकारी मिल सके कि इस तरह का लोन फायदेमंद है या नहीं, इसमें नुकसान कितना है, कितना जोखिम है। इसलिए दोस्तों इसके अंदर मैं अभी पेमेंट नहीं करने वाला। दोस्तों अगर आप लोगों को सेटिस्फेक्शन लगती है, आप लोगों को ये सारे टर्म एंड कंडीशन मंजूर है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की मूवी के बारे में क्या राय है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तक के लिए जय हिंद दोस्तों।